योगी सरकार का बजट पेश हुआ और कल जिस तरीके से सभी विभागों को जो है ध्यान में रखकर ये बजट रखा गया और सबसे बड़ा बजट जो है अब तक का ये है और अंतिम बजट भी जो है इस शासनकाल का माना जा रहा है। और इस समय हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी से बात करते हैं। क्या कुछ मिला पशुधन विभाग को सर, क्या कुछ रहा है, क्योंकि इस बार जो है सबसे बड़ा बजट जो है पेश किया गया। देखिए, इस बार का योगी सरकार का सर्वश्रेष्ठ बजट है और बड़ा बजट है। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खेती का, कृषि का विशेष ध्यान रखा गया, इसके साथ साथ पशुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। तो इसलिए योगी सरकार में खेती के साथ साथ पशुपालन को बहुत अच्छा बजट आवंटित किया गया है। वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र को 1,80,00,000 के लिए दिया गया है और ये तमाम अभी उत्तर प्रदेश में 7,500 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 12.5 लाख गाय संरक्षित हैं और एक दिन का खर्चा इस एक गौ केंद्र का लगभग एक गाय पर लगभग 8 करोड़ खर्चा 12.5 लाख गायों पर होता है। तो इस तरीके से दवाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। अस्पताल का भी अच्छा निर्माण किया गया है, हम पॉलीक्लिनिक इत्यादि भी हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से नस्ल सुधार पर भी, ताकि देसी गाय का दूध अमृत है, ये नस्ल सुधार हो जाए तो दूध की गुणवत्ता तो देसी गाय की ही रहेगी, अमृत की ही रहेगी, लेकिन नस्ल सुधार में दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे किसान गाय छोड़ेगा नहीं, पालेगा। वहीं अगर बात की जाए कि विपक्ष जो है लगातार आपके विभाग को अक्सर टारगेट करता रहता है, इस बार भी कह रहा है कि जो है इतने जो है निराश्रित गौवंश जो है घूम रहे हैं सड़कों पर तमाम जो है, और जो है सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पिछली बार भी ये मुद्दा बना था चुनाव के दौरान। जी, पिछली बार मुद्दा तो नहीं बन पाया था क्योंकि हमने बड़ी गौशालाएं बनाकर निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने का काम किया था। अब हम जो हमारा प्रयास है, निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और गलियों में दिखाई न दे। हम इसके गले में रेडियम बेल्ट भी बांध रहे हैं ताकि पशु भी एक्सीडेंट से बचे और मनुष्यों को भी दुर्घटना से निजात मिलेगी। साथ ही साथ हम बड़ी बड़ी गौशालाएं 1,80,00,000 की गौशालाएं बना रहे हैं, जिसमें लगभग 400 गाय संरक्षित की जाएंगी। तो अब वो इस बजट में निराश्रित गायों को, गौ संरक्षण को संरक्षित करने के लिए, बड़ी गौशालाएं बनाने के लिए, अस्पताल के उनके इलाज के लिए, अच्छे अस्पतालों के निर्माण के लिए, अच्छा दवाओं का प्रबंध करने के लिए, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी और दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी इस बजट में बजट आवंटित किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुपालन से बढ़ोतरी मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि देश और प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब किसानों की आय दुगनी हो, और किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इस बार भी जो बजट रहा उसमें भारी भरकम बजट जो है वो पशुधन को दिया गया है और किसानों का जो है कृषि के साथ साथ पशुधन भी जो है एक मुख्य व्यापार है और मुख्य जो है उनकी आय का सोर्स है, ताकि जो है उनकी आय और बढ़े और किसान भी समृद्ध हो। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।